आईजीएमसी शिमला का एक वीडियो वायरल होता है। डॉक्टर राघव नरूला एक पेशेंट के साथ फिजिकल अल्टरकेशन में दिखाई देते हैं। इंटरनेट बोलता है डॉक्टर गलत, गवर्नमेंट बोलती है टर्मिनेट, 48 घंटों के अंदर करियर खत्म कर दिया जाता है एक डॉक्टर का, और पब्लिक बोल देती है जस्टिस सर्व्ड। लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या जस्टिस इतना सिंपल होता है? अब अगर रियल फैक्ट्स को शांत दिमाग से देखें, इंसिडेंट हॉस्पिटल वार्ड के अंदर हुआ। जो वीडियो वायरल हुई वो पार्शियल थी। इंक्वायरी कमेटी ने माना सिचुएशन एस्केलेट हुई, दोनों तरफ से लैप्स हुआ था, फिर भी सिर्फ डॉक्टर को इमीडिएट टर्मिनेशन मिली। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, कोई भी फिजिकल वायलेंस चाहे पेशेंट करे या डॉक्टर, हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन जस्टिस सिर्फ एक वायरल क्लिप को देखकर नहीं होना चाहिए। इस केस में 3 अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक पेशेंट के अगेंस्ट पहले से कंप्लेंट्स और एफआईआर की बात सामने आई है। वहीं डॉक्टर राघव को पास्ट में कई बार एप्रिशिएशन मिली उनके सेल्फलेस मेडिकल वर्क के लिए। इंक्वायरी कमेटी ने यह भी एक्सेप्ट किया कि प्रोवोकेशन और एस्केलेशन दोनों तरफ से हुई थी। ये बातें वॉयलेंस को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करती हैं, लेकिन कंटेक्स्ट इग्नोर करना भी जस्टिस नहीं होता है। कोर्ट में पूरी कहानी सुनी जाती है, यहां सिर्फ एक फ्रेम को सुना गया। अब सिस्टम की बात करते हैं जो एक्चुअल कल्प्रिट है। इंडियन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की रियलिटी हम सभी लोग जानते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स 90 to 100 आवर्स काम करते हैं एक वीक में। हॉस्पिटल्स में स्टाफ की कमी है। एग्रेसिव पेशेंट्स के लिए कोई क्लियर एसओपीज नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट डीएस्केलेशन की कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। डॉक्टर्स के लिए मेंटल हेल्थ सपोर्ट ऑलमोस्ट जीरो। इसका मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां प्रेशर लगातार बिल्ड होता रहता है, लेकिन उसे हैंडल करने के टूल्स डॉक्टर्स को मिलते ही नहीं है। फिर जब कोई इंसिडेंट एक्सप्लोड करता है, सिस्टम अपने स्ट्रक्चरल फेलियर एक्सेप्ट करने की बजाय एक इंडिविजुअल को आइसोलेट करके सेक्रीफाइस कर देता है। ये पहली बार नहीं है। पिछले कुछ सालों से डॉक्टर्स पर फिजिकल वायलेंस बढ़ती ही जा रही है, चाहे वो असॉल्ट हो, आईसीयू में मॉब्स का घुस जाना हो, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ से बदतमीजी करना, ये सब कुछ न्यू नॉर्मल हो गया है। लेकिन सिस्टम ने कभी ये ओपनली एक्सेप्ट ही नहीं किया कि ये सिस्टम की खामियां हैं। हर बार रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डॉक्टर के कंधे पर डाल दी जाती थी। लेकिन इस बार जब एक डॉक्टर ने रिटेलिएट किया तो उसको मीडिया ने बहुत ग्लैमराइज करके एक डॉक्टर को विलेन बना दिया। अगर आज बिना फुल ट्रायल, बिना टाइम बाउंड इंक्वायरी डॉक्टर राघव को परमानेंट टर्मिनेट कर दिया गया तो मैसेज क्लियर है, तुम सिस्टम के लिए जान दे दो, लेकिन एक ब्रेकडाउन के बाद सिस्टम तुम्हें फेंक देगा। यह अप्रोच ना पेशेंट को बेटर केयर देगी, ना डॉक्टर्स को सेफर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी। अगर इस केस में रियल जस्टिस होती तो रोड मैप कुछ इस प्रकार होता। इंडिपेंडेंट और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होती, फिक्स टाइम फ्रेम डिसिप्लिनरी प्रोसेस होती, मैंडेटरी एंगर एंड डी एस्केलेशन ट्रेनिंग होती, साइकोलॉजिकल इवेल्युएशन होनी चाहिए थी, लास्ट कंडीशनल सेकंड चांस मिलना चाहिए था स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग के साथ। मेरा स्टैंड क्लियर है, मैं डॉक्टर राघव के टर्मिनेशन के बिल्कुल खिलाफ हूं।